ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पूछ रहा है इसमें कौन सा करेक्ट है एक्चुअल में, ठीक है ना। कह रहा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये बात सही है भाई, सारा चार्ज यहाँ पहुंच जाता है, ये हम लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। बी की चर्चा करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स चार्ज डेंसिटी। गलत बात है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस खुद ही बताओ इसमें, ठीक है ना। अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस पे जो फील्ड है E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यानी 4 पाई R स्क्वायर को लिख सकते हो सिग्मा बाई क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना E। तो कह रहा है कि E इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेसिकली लॉजिक क्या कहता है कि E इस पे डिपेंड करता है, जिसमें कह रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि सी, इसमें क्या लिख रहा है देखिएगा, द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज, ठीक है। हाँ ठीक तो है, ये सही है। कह रहा है कि ये जो कंडक्टर है कि इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, ये बात बोला है, तो सही बात है, सब सरफेस पे चला जाता है, यानी सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है, यानी सी सही है, ए भी सही है, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मस्ट बी नॉर्मल। हाँ ये देखो डी वाला क्या कह रहा है, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। कह रहा है कि जो फील्ड है हमारा है, ये फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ध्यान देखना बड़ा आसान प्रश्न है, ये इसके नॉर्मल होता है, ये बात सही है। यानी सरफेस के, ये सरफेस और फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये सरफेस का हमेशा नॉर्मल होता है, ये बात सही है। यानी डी वाला भी सही है, यानी ए सी डी। अब आते हैं क्या, एक ई ऑप्शन, ई कह रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द, हाँ इनसाइड द, गलत बात है भाई। जाहिर सी बात है, जब हम पोटेंशियल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल होता है, कांस्टेंट होता है। अगर याद होगा तुम लोग को, ये ग्राफ पढ़े होगे पोटेंशियल का, V वर्सेस R के बीच का जो ग्राफ पढ़े होगे, बेसिकली कैसा होता है, ये ऐसा और ऐसे होता है, ठीक है ना। बात समझ में आया, पोटेंशियल का ग्राफ पहले कांस्टेंट होता है, फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे दूर बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो बेसिकली ये होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें ये नहीं दिया, कह रहा है कि जीरो होता है, ठीक है ना, अंदर भी जीरो होता है, जो गलत बात है। यानी ये ऑप्शन डी भी, ई भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं इनको कौन सा ऑप्शन मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए सी डी, यानी आंसर में ए सी और डी, ये आंसर सही है। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।